तो बेटे आज जो है वो लेक्चर नंबर 22 है 4 ईयर सीरीज का। और बेटे टॉपिक हमारा चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ इंटरवल। बेटे आज जो क्वेश्चन है वो इस तरह से कि हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन है 2 + x और इंटरवल है -2 से 0 एंड फंक्शन है 2 - x एंड इंटरवल है 0 से 2। तो टोटल इंटरवल देखो हम क्या कहेंगे, -2 से लेके 2 तक है, तो टोटल डिस्टेंस 4 हो जाएगा। तो लेंथ जो है वो हाफ ऑफ द इंटरवल लेंथ होती है, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2। तो सबसे पहले तो लेंथ डिमांडेड हमें जरूरत पड़ती है लेंथ की, एल जो है वो 2 हो जाएगा। अब देखो जो फंक्शंस हैं वो -2 से 2 तक है और देखने में दोनों फंक्शन कुछ एक जैसे दिखने हैं, 2 + x एंड 2 - x। अगर फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस वे से दिया हो और देखने में एक जैसे लगे, देन वी कैन चेक फॉर द इवन एंड ऑड। ये मैंने बेटे जब हमने -पाई से पाई वाले क्वेश्चंस किए हैं डिस्कंटिन्यूअस फंक्शंस वाले, उसमें भी डिस्कस किया है। आप प्रीवियस सारे लेक्चर्स देखिए तो आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। तो आज जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो एक लिमिट गिवन है -2 से 0, एक गिवन है 0 से 2। एक में फंक्शन गिवन है 2 + x, एक में फंक्शन गिवन है 2 - x। इवन ऑड के लिए हम x को -x करते हैं, तो मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराया, तो ये बन गया 2, ये बन गया -x, ये बन गया 0 और साइन भी चेंज कर देते हैं। फिर मैंने इसको रोटेट करके लिख दिया, 0 इधर लिख दिया, 2 इधर लिख दिया, -x एज इट इज। अब देखो ये 0 से 2 है, 0 से 2 तो फंक्शन इधर है, तो इस वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन के x में हम -x कर देंगे, बिकॉज इस साइड जो इंटरवल आया वो 0 से 2 है और 0 से 2 में फंक्शन 2 - x है, तो वी विल रिप्लेस x विद -x ऑफ दिस पार्ट। तो ये हमारा पास बन गया 2 + x। तो देखो हमने शुरू किया था 2 + x से और आया भी क्या 2 + x। अगर सेम आंसर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। अब इस साइड भी करें, इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो 0, जे -x, जे -2। फिर इसको मैंने रोटेट करके और बीच की जो डायरेक्शंस है साइन है वो चेंज कर दिए, फिर मैंने रोटेट करके लिख दिया -2 इधर, 0 इधर। अब ये लिमिट बनी -2 से 0। जब -2 से 0 होता है तो हम इस वाले फंक्शन को में जहां x है वहां पे -x करेंगे, तो बनेगा 2 + -x, तो ओवरऑल 2 - x। देखो 2 - x से शुरू किया था, 2 - x ही आ गया। तो अगर सेम आंसर आए, अगर f - x का आंसर fx के इक्वल आता है, तो वी सी द फंक्शन इज इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन में bn क्या होता है, 0। तो इवन में हम सिर्फ a0 और an निकालेंगे, तो हमारा जो फोरियर सीरीज बनेगा वो बनेगा a0/2 an cos n πx/l। और l की वैल्यू क्या होती है 2, इसमें l की वैल्यू कितनी है 2। तो फॉर्मूला था बेटे a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an cos n πx/l, और l इसमें क्या था 2। अब a0 निकालेंगे, तो जब बेटे इवन और चेक होता है तो a0 का जो फॉर्मूला है वो होता है 2/l 0 से l फंक्शन dx। तो 2/l 0 से l फंक्शन dx, और मैंने l की वैल्यू डाल दी। अब देखो इंटरवल जो बना 0 से 2, और 0 से 2 वाले फंक्शन में fx जो है वो 2 - x दे रखा है। तो दो इंटरवल दे रखे थे बेटे, एक -2 से 0 और एक 0 से 2। तो -2 से 0 में हमारे पास था फंक्शन 2 + x, और 0 से 2 में था 2 - x। क्योंकि जहां पे इंटरवल मेरे पास 0 से 2 आ रहा है, तो 0 से 2 में फंक्शन की वैल्यू 2 - x है, तो हम सीधा 2 - x ही यूज करेंगे। अब इस 2 + x का कोई रोल नहीं आएगा। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन की, 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी 2x, x की इंटीग्रेशन क्या होगी x²/2। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उससे हमारा आंसर 2 आ गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a0। अब an निकालेंगे, तो an का फॉर्मूला क्या चलेगा 2/l 0 से l फंक्शन cos n πx/l dx। l की वैल्यू डाल दी, 0 से 2 2 - x cos n πx/2 dx। अब इसमें बेटी फिर वंस अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 - x एज इट इज, कॉस की कंडीशन साइन और एंगल नीचे आ जाता है, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 - 1 -1 आ जाएगा, और इसकी कंडीशन करेंगे तो क्या आएगा -cos n πx/2, और नीचे क्या आ जाएगा n² π²/4। अब लिमिट डालेंगे, तो जहां पे 2 - 2 कितना बनेगा 0, जहां पे 2 डालेंगे तो साइन nπ बन जाएगा।
जहाँ पे जो 2 - 2 जीरो, तो ये सारा ही जीरो हो जाएगा। जहाँ पे डालेंगे जो माइनस, ये बन जाएगा कॉज एन पाई और नीचे एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4। जीरो डालेंगे तो 2 - 0 जीरो 2, और ये साइन जीरो बन जाएगा, तो साइन जीरो की वजह से सारा जीरो हो जाएगा। और कॉस जीरो कितना होता है 1, तो 1 आ जाएगा। फिर हमने उसको सिंप्लीफाई किया बेटे, कॉस एन पाई आपको पता है -1 की पावर n होता है, 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन निकाला, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद ए नॉट और ए एन दोनों आ गए हैं, तो हम बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट इन 1 कर देंगे। तो अब क्योंकि फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस वे से है, तो हम एफ एक्स की वैल्यू नहीं लिख सकते, इसलिए इधर एफ एक्स ही लिखना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इज इक्वल 1 to इन्फिनिटी, ये पूरी की पूरी ए एन की वैल्यू है, और कॉस एन पाई एक्स ओवर एन। फिर हमने इस सीरीज को खोल दिया। अब क्योंकि आंसर में डिमांडेड था, तो कोई ना कोई डिडक्शन थी, तो डेट्स वाई मैंने इस सीरीज को खोल दिया। और कितना खोलना है, जितना डिमांडेड होता है, तो 5 स्क्वायर तक डिमांडेड था, तो 5 स्क्वायर तक ओपन कर दिया। अब डिडक्शन के लिए मेरे को एक्स को क्या डालना पड़ेगा, 0, तो एक्स को 0 डाला। अब देखो हमें जो फंक्शन है -2 से 0 और 0 से 2, और 0 जो है वो डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट है, तो इधर फंक्शन था 2 + x, इधर फंक्शन था 2 - x। तो जब बीच का जो जहां पे डिस्कंटिन्यूटी फंक्शन है वही डालना पड़े ना, तो फिर दोनों में डाल देते हैं वैल्यू, 2 + 0, 2 - 0, दोनों में डाल के डिवाइड बाय 2, मतलब एवरेज ले लेनी होती है। 2 + 0 + 2 - 0 डिवाइड बाय 2। और इधर बेटे cos 0 1 हो गया, cos 0 1 हो गया, cos 0 1 हो गया। तो फिर सिंप्लीफाई करना शुरू कर देंगे। तो अगर नॉर्मल कैलकुलेशंस की हैं, तो 2 + 2 4, 4/2 2 हो गया, जे वाला 1 इधर आ गया, -1 हो गया, ये 8/पाई स्क्वायर बन गया, 2 कॉमन निकाल के। फिर उसके बाद ये 1 बन गया, फिर पाई स्क्वायर इधर चला गया, 8 नीचे आ गया, तो पाई स्क्वायर बाय 8। तो ये हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज के लेक्चर का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 1 + 2x/l। फिर वंस अगेन वैसा ही है, देखो देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं। लिमिट -l से l है, रास्ते में 0 है, तो टोटल लेंथ 2l हो गई। तो l जो है हमारी जो लेंथ बनेगी वो l ही बन जाएगा। इट मीन जहां जहां भी हम l यूज करते हैं, l विल कीप एज l। तो लिमिट हमारे पास एक -l से 0 है, एक लिमिट हमारे पास 0 से l है। एक में फंक्शन हमारा 1 + 2x/l है, एक में फंक्शन हमारा 1 - 2x/l है। इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कराया और रोटेट कर दिया, और बीच के साइन भी चेंज होते हैं जब माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो फिर मैंने रोटेट करके लिख दिया। सेम इधर भी किया, ये 0 एज इट इज, एक्स का -x, l का -l, और बीच के साइन चेंज। फिर मैंने इसको रोटेट करके लिख दिया -l से 0। अब ये 0 से l है, और 0 से l तो इधर है, तो इस वाले x में जो 1 - 2x/l है, इस वाले x में आई विल रिप्लेस x विद -x। और सिमिलरली इधर 1 + 2x/l है, तो इस वाले x को आई विल रिप्लेस विद -x। अब देखो 1 + 2x/l से शुरू किया था, 1 + 2x/l आ रहा है। 1 - 2x/l से शुरू किया था, 1 - 2x/l आ रहा है, तो फिर सेम फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया, इवन। और इवन में bn क्या होता है, 0। तो हम सिर्फ क्या निकालेंगे, ए नॉट एंड ए एन। क्या फॉर्मूला चलता है फोरियर सीरीज का, ए नॉट बाई टू ए एन कॉस एन पाई एक्स ओवर एल। और ए नॉट का फॉर्मूला क्या है, 2/l 0 से l एफ एक्स डी एक्स। अब हमारे पास दो फंक्शन थे, -l से 0 और 0 से l में। इधर फंक्शन था 1 + 2x/l, और इधर फंक्शन था 1 - 2x/l। और बिकॉज हमारी लिमिट 0 से l है, तो वी विल यूज दिस फंक्शन ओनली 1 - 2x/l। अब जो 1 है उसकी एडिशन क्या आएगी, x, और जो 2x है उसकी एडिशन क्या हो जाएगी, 2x² 2 से 2 कट जाएगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बनेगा बेटे l - l²/l। तो l²/l फिर क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, तो l - l कितना हो जाएगा, 0। और 0 - 0 वैसे 0। तो अब हमारे पास ए नॉट की वैल्यू 0 आ गई। फिर हम ए एन निकालेंगे। जो ए एन है उसका फॉर्मूला क्या है, 2/l 0 से l एफ एक्स कॉस n पाई एक्स ओवर l dx। एफ एक्स की वैल्यू डाली, अब प्रोडक्ट लगेगा, दिस विल एक्ट एज u, दिस विल एक्ट एज v। तो 1 - 2x/l एज इट इज, कॉस कंडीशन साइन n पाई एक्स ओवर l, और डिनोमिनेटर में n पाई बाई l आ जाएगा। माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 और 2x/l का 2/l। साइन कंडीशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस n पाई एक्स ओवर l, और नीचे क्या आ जाएगा, n² पाई स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। अब हम लिमिट डालेंगे, तो बेटे लिमिट डालेंगे तो जहाँ पे ना साइन n पाई बनेगा l डालने से, तो साइन n पाई 0 होता है, मैंने फास्ट में 0 लिख दिया। यहाँ पे कॉस n पाई बनेगा,
कॉज एन पाई वाला टर्म एज इट इज, बाकी देखो ये एक माइनस है, ये दूसरा माइनस, ये तीसरा माइनस, तीन माइनस है तो तीन माइनस है तो माइनस आएगा। टू ओवर एल ये रिवर्स हो जाएगा तो एल स्केयर ओवर एन स्केयर पाई स्केयर, साथ में कॉज एन पाई बन जाएगा। जीरो डालेंगे तो साइन जीरो जीरो हो जाता है, जीरो हो गया। कोस जीरो वन होता है, कोस जीरो वन हो गया, तो बाकी सारी टर्म लिख ली, टू ओवर एल, एल स्केयर ओवर एन स्केयर पाई स्केयर। उसके बाद बेटे इसको सिंप्लीफाई किया तो ये एक एल एल को काट देगा, तो टू एल ओवर एन स्केयर पाई स्केयर, साथ में कोस एन पाई, जे एल एक काट देगा तो टू एल ओवर एन स्केयर पाई स्केयर। तो टू एल ओवर एन स्केयर पाई स्केयर कॉमन आ रहा है, एल से एल कट जाएगा, फोर ओवर एन स्केयर पाई स्केयर, और कॉस एन पाई की वैल्यू हम क्या डाल रहे हैं, जहां पे भी कॉस एन पाई बन रहा है बटे पूरी सीरीज में हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, माइनस वन की पावर एन। अब हमारे पास ए नॉट और ए एन दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, हम बैक डाल देंगे। अब उसने कोई डिडक्शन नहीं मांगी हुई थी, तो अगर डिडक्शन नहीं मांगी है तो देर इज नो नीड टू एक्सपेंड, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बेटे अब जो क्वेश्चन आने लगे हैं ना, अब जो शुरू करने लगे हैं क्वेश्चन, बेटे ये क्वेश्चन आपके जी एन डी यू के पी वाई क्यूज आ गए, जी एन डी यू के पी वाई क्यूज हैं। अगर आप पी वाई क्यूज देखोगे तो उसमें सेम क्वेश्चन, ये उनके क्वेश्चन आ गए हैं। अब उसने ऐसे ही बोला है, फाइंड द फोरियर सीरीज, और लिमिट दे रखी है माइनस पाई से जीरो और जीरो से पाई, और ये प्रूव करने के लिए बोला उसने, साथ में फिर ये भी डिमांडेड है। तो देखो सबसे पहले तो ये दोनों फंक्शंस देखने में ही अलग अलग है, इट मीन इसमें हम इवन और चेक नहीं करेंगे, और लिमिट माइनस पाई से पाई है, तो मतलब ये प्रीवियस लेक्चर्स के क्वेश्चंस हो गए। माइनस पाई से पाई हमने काफी पहले सेवन्थ एट्थ लेक्चर या टेंथ नाइन्थ टेंथ लेक्चर में किए होंगे माइनस पाई से पाई वाले क्वेश्चंस, तो आप उनको सुनना जरूर। तो फोरियर सीरीज जो है उसमें हम पढ़ते थे ए नॉट बाई टू, अब लिमिट पाई में है तो उसके रूल्स अलग थे। तो उसका रूल क्या था, ए नॉट बाई टू ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, तो ये डाल दिया। अब क्योंकि हमने इवन आउट भी चेक नहीं किया है, तो ए नॉट का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे फिर, वन ओवर पाई फुल लिमिट, लिमिट हमारी माइनस पाई से पाई है, और साथ में एफ एक्स डी एक्स। और अब उसने फंक्शन तोड़ के दिया है, माइनस पाई से जीरो में जीरो है, और जीरो से पाई में साइन एक्स है। तो बेटे जो साइन एक्स है उसकी इंडिकेशन होती है माइनस कॉज एक्स, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, और कॉज पाई आपको बताया गया है कितना होता है, माइनस वन। कॉज जीरो भी कितना होता है, वन। सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज एंड गेट द रिजल्ट, तो ये हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आ गई है। अब सिमिलर वे से हम ए एन निकालेंगे। जब हम ए एन निकालेंगे तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, वन ओवर पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो पहले हिस्से में तो जीरो है, दूसरे हिस्से में हम साइन एक्स डाल देंगे। जब बेटे साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम खुद से टू से डिवाइड करते हैं, टू से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस पे लगाया गया है बेटे टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला। जो टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस टू, टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो जे लगाया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो मैंने एक्स कॉमन निकाल लिया। अब साइन की कंडीशन जो होती है वो माइनस कॉज होती है, तो ये माइनस कॉज हो जाएगा, ये भी माइनस कॉज हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कॉज हो गया। अब लिमिट डाल देंगे। तो बेटे आपको बताया गया है जो कॉज एन पाई होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस वन की पावर एन। तो अगर कॉज एन प्लस वन पाई आ रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे फिर, माइनस वन की पावर एन प्लस वन। तो बेटे इस तरह का सेम क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है, या कैसे सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन तो नहीं होगा, मतलब सॉल्व करने का प्रोसेस बताया हुआ है। तो कॉज एन माइनस वन पाई क्या होगा, माइनस वन की पावर एन माइनस वन। अब इसको जो माइनस वन की पावर एन प्लस वन है इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया, माइनस वन की पावर एन प्लस वन को मैंने ब्रेक करके लिख दिया माइनस वन की पावर एन इंटू माइनस वन की पावर वन, और माइनस वन की पावर वन कितना होता है, माइनस वन। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसी तरह से माइनस वन की पावर एन माइनस वन को मैंने तोड़ के लिख दिया माइनस वन की पावर एन इंटू माइनस वन की पावर माइनस वन। बाकी दो टर्म्स एज इट इज आ गई। अब जो बेटे माइनस वन की पावर वन होगा, जो माइनस वन की पावर वन होगा उसको हम माइनस वन लिखते हैं, और जो माइनस वन की पावर माइनस वन होगा ना, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन ओवर माइनस वन की पावर वन। तो वो वन ओवर माइनस वन बना, तो वन ओवर माइनस वन क्या होता है, माइनस वन। तो जे माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे प्लस है तो क्या इसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए जहाँ पे माइनस लिखा है यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने। उसके बाद देखो जे वाली टर्म और जे वाली टर्म,
दोनों टर्म्स एक जैसी बन गई है, तो डिनोमिनेटर सेम है, इनको इकट्ठा करके लिख दिया है। सिमिलरली जे वाली टर्म, जो दिस टर्म और जे टर्म जो है वो सेम बन गई है, तो माइनस कॉमन निकाल के इनको इकट्ठा कर दिया है। फिर न्यूमिनेटर दोनों के सेम बन गए हैं, वो निकाल दिया है बाहर। फिर उसके बाद एलसीएम लिया एंड गेटिंग द रिजल्ट। फिर बेटे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन करते करते कभी n-1 आ जाए तो दिस होल कैलकुलेशन इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बट नॉट फॉर n=1। तो ये n=1 के लिए होल्ड नहीं करेगा। तो फिर हमें n=1 के लिए भी सोल्व करना पड़ेगा। a1 सोल्व करेंगे, और a1 में हम क्या लिख रहे हैं, 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स। जहां पे cos nx था ना, वहां पे हमने n की वैल्यू 1 डाल दी, उसको तोड़ दिया, माइनस पाई से जीरो, जीरो से पाई, ये साइन एक्स था और इधर जीरो था। अब साइन एक्स cos एक्स है, तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो ये 2 साइन एक्स cos एक्स क्या बन गया, साइन 2x। साइन 2x की कंडीशन क्या होती है, माइनस cos 2x/2। फिर हम लिमिट डालेंगे, तो बनेगा माइनस cos 2π/2 प्लस cos 0। और cos 0 1 होता है, तो cos 2π भी 1 होता है, cos 2π 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है। तो जे भी 1 डाल दिया, जे भी 1 डाल दिया, उससे हमारा a1 सोल्व करके 0 आ गया। अब फिर हम इसी तरह से bn निकालेंगे, क्योंकि हमने इवन और चेक नहीं किया हुआ, हमें सारा कुछ ही निकालना पड़ेगा। तो bn का फॉर्मूला क्या चल रहा है हमारा, 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो इसको तोड़ देंगे, माइनस पाई से जीरो में फंक्शन जीरो है, जीरो से पाई में फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स है। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी फॉर्मूला लगने लगा है 2 साइन ए साइन बी का। 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। वो लग गया, मैंने एक्स कॉमन निकाल लिया होगा अगले स्टेप में। कॉस की कंडीशन क्या होती है, साइन साइन n-1 एक्स डिवाइड बाई n-1 साइन n+1 एक्स डिवाइड बाई n+1, और लिमिट डालेंगे। तो जब बेटे लिमिट डालेंगे तो साइन n पाई आपको पता है जीरो होता है, साइन n-1 पाई भी जीरो होता है, साइन n+1 पाई भी जीरो हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज तो जीरो हो जाएंगी, साइन जीरो वैसे जीरो होता है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालने से सारे आंसर क्या आ गए, जीरो। तो ये देखो जी, हमारी पी एन की वैल्यू आई है, लेकिन पूरी कैलकुलेशन करते करते नीचे n-1 आया हुआ है, तो फिर हम ये भी साथ में जरूर लिखेंगे एक्सेप्ट n=1। तो हमें b1 अलग से निकालना पड़ेगा। b1 निकालने के लिए 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स, जहाँ पे n था ना वहां पे हमने 1 डाल दिया है। पहले फंक्शन की वैल्यू जीरो है, दूसरे में फंक्शन की वैल्यू साइन एक्स। तो ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब जो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स की इंडिशन करने के लिए एक याद रखना, जब भी कभी साइन स्क्वायर थीटा बनता है तो उसको हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2θ/2। तो 1 माइनस कॉस 2x/2 लगा देंगे, 2 बाहर आ जाएगा। तो 1 की कंडीशन x और cos की कंडीशन क्या हो जाएगी, साइन 2x, और नीचे 2 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो पाई और साइन 2π बेटे जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है। तो साइन 2π हमने जीरो कर दिया और बाकी सारे जीरो हो गए, तो हमारे पास b1, ये हमारे पास वैल्यू आई है b1 की। अब हमारी जो फोरियर सीरीज थी वो थी a0/2 an cos nx प्लस bn sin nx। तो इसमें हमने 1 अलग निकाला ना, इसलिए हम इसमें से 1 सेपरेट कर लेंगे, a1 cos x अलग से लिख लेंगे, इसमें a1 cos x हम अलग से लिख लेंगे, और समीशन शुरू कर देंगे 2 से इन्फिनिटी। सिमिलरली इसमें b1 sin x अलग से लिख लेंगे और समीशन शुरू कर देंगे 2 से इन्फिनिटी, बेटे जहां से 2 से इन्फिनिटी आना था। अब हमारे पास जो a0 की वैल्यू आई है वो डाल दी है, a1 की वैल्यू हमारी जीरो आई है, an की वैल्यू हमारी जे आई है और cos nx है, b1 की वैल्यू हमारी 1/2 आई है और bn की वैल्यू हमारी जीरो आई है। तो सारी वैल्यूज आ गई हैं। जब हमारे पास सारी वैल्यूज ही आ गई हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इसमें से -1/पाई बाहर निकाल दिया है मैंने, -1 की पावर n+1/n²-1 साथ में cos nx और हाफ sin x। अब इसमें बेटे सीरीज को ओपन करेंगे तो पहले 2 डालेंगे, तो देखो -1 की पावर 2 + 1 बनेगा, -1 की पावर 2 बनेगा 1 + 1 कितना बन जाएगा 2, तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। फिर 3 डालेंगे तो बनेगा -1 की पावर 3 + 1, -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, -1 + 1 जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने जीरो लिख दिया है। फिर 4 डालेंगे तो -1 की पावर 4
+1 होगा तो 1+1 बन जाएगा, 1+1 फिर क्या हो जाएगा 2, तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे 2 डाला है। पहले मैंने 2 डाला, फिर 3 डाला, फिर 4 डाला, और हाफ साइन एक्स एज इट इज। 1/पाई अब सेम आ जाएगा, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2/पाई ऊपर बच गया cos 2x, cos 4x एंड सो ऑन, और साथ में हाफ साइन एक्स। अब बेटे इसमें कुछ डिडक्शन भी थी और स्पेशल फॉर्म भी थी। तो देखो हमारे पास आया 1/पाई, पहले मैंने 1/पाई लिख दिया, साइन एक्स वाली टर्म, जे वाली टर्म पहले लिख दी है, और जे सारी टर्म पीछे लिख दी है। और अब ये देखो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, cos 2x cos 4x, मतलब ये cos 2nx बन रहा है। और नीचे क्या बन रहा है, 2 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1। और अगर मैं इसको देखूं तो ये 4 - 1 नहीं बन रहा, इसको मैं देखूं तो ये क्या बन रहा है, 16 - 1 बन रहा है। तो उसने ना ये फॉर्म स्पेशली आंसर में डिमांडेड थी, तो जो एक आंसर देख के हमने सोचा कि बन रही है फॉर्म। अगर इसमें n को 1 डालेंगे तो 4 - 1 बनेगा, n को वैल्यू 2 डालेंगे, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये 16 - 1 बन जाएगा। 4 × 2 का स्क्वायर -1, तो 16 - 1 बन जाएगा, तो नेचुरली बन रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आंसर डिमांडेड था, इसलिए आंसर देख के बनाया गया है। तो 1/पाई एज इट इज, हाफ साइन एक्स एज इट इज, 2/पाई एज इट इज, और cos 2x/3, cos 4x/15 एंड cos 6/15, 35 बन गया। अब उसने ना जो आंसर डिमांडेड है उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। और मैंने बताया था जब कॉस की सीरीज आए तो कॉस की सीरीज है और आंसर ना जे डिमांडेड है। अगर मैं आपको आंसर दिखाऊं तो एट द एंड में जो फॉर्मूला है आंसर है वो जे डिमांडेड है। तो अब देखो हमें पॉजिटिव नेगेटिव बनाने हैं, तो हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा, क्योंकि cos पाई हमें पता है -1 होता है और cos 2 पाई 1 होता है। तो आंसर रिडक्शन करने के लिए मैंने सोचा कि मैं x को अगर π/2 डालूंगा तो जहाँ पे cos पाई बनेगा उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, जहाँ पे cos 2 पाई बनेगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 3 पाई बनेगा उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो जी एट द मोमेंट हमें सोचना पड़ेगा, कोई फिक्स रूल नहीं होता है क्या डालना है। ज़्यादातर हम 0 डालते हैं, π/2 डालते हैं, या पाई डालते हैं। तो अब हमें आंसर बनाने के लिए π/2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, और फंक्शन की वैल्यू π/2। अब देखो ये फंक्शन जो था वो था -पाई से 0 और 0 से पाई, π/2 तो इस वाले फंक्शन में आएगा, इस वाले फंक्शन में, इसमें फंक्शन साइन एक्स है इसलिए साइन π/2। ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, और ये कैलकुलेशन मैंने अभी आपको बता दी है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन π/2 हमारा 1 है, जे 1/पाई, जे 1/2, जे 2/पाई, जे -1/3, 1/15 -1/35। ये बेटे पहले मैं सबसे पहले जे वाला 2 इधर लेके आया, 1 - 1/2, जे वाला पाई भी इधर लेके आया, -1/पाई, और इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो जे प्लस का 2/पाई बन गया, जे 1/3 -1/15 + 1/35। उसके बाद बेटे जे 1 - 1/2 1/2 हो गया है, जे 1/पाई एज इट इज, इधर 2/पाई सेम टर्म एज इट इज, एलसीएम लिया, पाई -2/2 पाई, तो पाई से पाई कट जाएंगे। फिर उसके बाद ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, ये वाला जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, तो पाई -2/4 बन जाएगा, और यही आंसर डिमांडेड था। अब देखो इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 3, इस 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5, इस 35 को लिख सकता हूँ 5 × 7। ये सारा कुछ आंसर डिमांडेड है, तो हमें आंसर के अकॉर्डिंग ही अपनी कैलकुलेशंस को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो आज का बेटे यहीं तक। ओके, थैंक यू।